एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो में विद्यार्थी मैं आपको बताऊंगा किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत कम समय में कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप क्या है शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखिए, आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है विद्यार्थी? जब आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ स्क्वायर वगैरह रहेगा, बड़ा बड़ा संख्या का या किसी भी संख्या का स्क्वायर रहेगा तो वहाँ पर क्या है आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप ट्रिक से निकालना जानते हैं तो आपको क्या है टाइम वहाँ पे बच जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है बहुत कम समय में, उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ बेसिक चीज़ है। 1 से लेकर 30 तक आपको क्या है टेबल आपको ध्यान में रखना है। टेबल अगर जो आपको ध्यान में रहता है तो आप स्क्वायर वगैरह में क्या है टेबल का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कुछ बेसिक स्क्वायर है, जिसे 1 से लेकर आपको 30 तक क्या है आपको स्क्वायर ध्यान में रखना है। ये सब का क्या है स्क्वायर आपको ध्यान में रहेगा तो बड़ा बड़ा जो संख्या रहता है उसका स्क्वायर आप डायरेक्ट बहुत कम समय में आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिससे कभी पूछेंगे 25 का स्क्वायर बताओ तो डायरेक्ट आपको 625 याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, पता चला पहले 5 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ क्या 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो इसमें क्या आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो इसलिए क्या करना है 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। अब देखिए कोई भी संख्या रहेगा, जैसे बड़ा बड़ा संख्या रहेगा 2 डिजिट का रहे या 3 डिजिट का रहे या 4 डिजिट का रहे, तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम यहाँ ट्रिक से बताते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है विद्यार्थी कि आपको जो संख्या दिया हो रहेगा उसको देखना है कि 50 के करीब है या 100 के करीब है या 200 के करीब है या तो फिर 300 के करीब है। ठीक है, ये सब आपको क्या है ध्यान में रखना है कि जो संख्या दिया हो रहेगा वो किसके करीब है। कहने का मतलब क्या है विद्यार्थी, जैसे कि मैं 55 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये आपको देखना है कि किसके करीब है 50 के करीब है। तो यहाँ पे बेस क्या है आपको 50 कंसीडर करना है। 125 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या ये आपको क्या है 100 के करीब है, तो इसलिए बेस यहाँ पर आपको 100 रखना है। एक चीज और, अगर जो आपका संख्या क्या है 50 के करीब है तो देखिएगा आपको क्या है आपको हमेशा 100 से कोई भी जो संख्या रहेगा वो क्या है उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ 50 के करीब रहेगा, अब 100 से आपको जाना है 50 में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 100 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसी प्रकार से देखिए विद्यार्थी अगर जो कोई संख्या 200 के करीब है तो 100 से आपको जाना है इसमें, ठीक है, तो 100 से 200 में जाने के लिए क्या है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको देखिए संख्या अगर जो कोई 300 के करीब रहेगा तो आपको 100 से जाना है उसमें, ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है हमेशा 100 से जाना है, ठीक है, कोई भी बेस रहे आपको हमेशा 100 से उसमें जाना है। अब देखिए विद्यार्थी आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल का हम स्क्वायर निकालेंगे बाय ट्रिक, तब आपको क्या ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे विद्यार्थी आपको क्या है मान के चलो 65 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आपका ये क्या करना है 65 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस संख्या कितना के करीब है 50 के करीब आपका है, ठीक है, तो 50 के करीब है। उसके बाद देखना है कि कितना ये ज़्यादा है 50 से, तो हम देख रहे हैं कि 50 से ये 15 ज़्यादा है। पहला चीज क्या है पहले देखना किसके करीब है 50 के, कितना ज्यादा है या कितना कम है वो चीज आपको यहाँ ध्यान में रखना है। तो देख रहे हैं 50 से 15 ये ज्यादा है। तो अब देखिए 65 का स्क्वायर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 65 गुने 65। उसके बाद देखिए क्या है इसको आपको ध्यान में रखना है कितना ज्यादा है 50 से ये आपका 15 ज्यादा है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा या कम रहता है ना उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 15 ज्यादा है तो 15 का स्क्वायर क्या है 225 आएगा। तो जो चीज यहाँ आएगा उसको आपको इस साइड लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कितना ज्यादा है तो ये 15 ज्यादा है किससे 50 से, तो जितना ज्यादा रहता है उसका स्क्वायर हम निकाल के इस साइड लिख देंगे। उसके बाद देख रहे हैं क्या ये 15 ज्यादा है ना, तो ये 65 में क्या करेंगे 15 और जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 65 5 70 10 80, यानी आपका आ गया क्या 80। अब देखिए विद्यार्थी आपका जो 80 आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या बोले थे कि 50 है, आपको 100 से क्या करना है इसमें जाना है, तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब क्या करना है विद्यार्थी इधर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इधर हमेशा 2 डिजिट को आपको रखना है, बाकी जो बचेगा इसको ऐड कर देना है। तो 2 डिजिट रख लेंगे, 25 को यहाँ छोड़ देते हैं और 2 जो है इसमें ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 42, और 2 डिजिट जो बचेगा उसका क्या है ज्यों का त्यों यहाँ उतार देंगे कि 65 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या है 42 25 आएगा। देख लेते हैं कैलकुलेटर से करके ताकि आपको क्या है प्रूफ हो जाएगा। 42 नहीं यहाँ क्या था 65 ना, 65 का स्क्वायर निकाल रहे थे कितना आ रहा है 42 25। देखिए 42 25 आ गया ना, यहाँ पे भी क्या है 42 25 आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
उससे आपका क्या कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए आपको क्या 74 का स्क्वायर निकालना है। 74 का स्क्वायर बराबर 62। क्या बोले, सबसे पहले क्या है देखना है 50 से ये क्या है करीब ले लेते हैं, 50 के करीब ले लीजिए। तो 50 के करीब लेंगे तो ये क्या है 50 से आपका कितना है 24 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा कितना कम ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जितना ज़्यादा रहता है विद्यार्थी इसको क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आपका 24 का स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। देख रहे हैं स्क्वायर का किस प्रकार से यूज हो रहा है। तो 24 क्या है आपका ज़्यादा है तो जो ज़्यादा रहता है उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको यहाँ लिख देंगे। आपका क्या हो गया 576। उसके बाद क्या बोले विद्यार्थी कि जितना ये ज़्यादा रहता है उतना इस संख्या में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यानी कि ये 25 से 50 से कितना ये ज़्यादा है 24, तो 74 में 24 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो गया 98। उसके बाद क्या बोले कि आप 25 के आप क्या है नज़दीक लिए हैं तो 100 से 50 बनाने के लिए क्या है 100 से 50 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए इसको भी डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 49। उसके बाद क्या बोले 2 डिजिट को रखना है, 1 डिजिट को यहाँ भेज देना है, इसमें ऐड कर देना है। इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 49 5 54 और ये लास्ट में 2 डिजिट जो बचेगा इसको ज्यों का त्यों उतार देना, यानी कि 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर देख रहे हैं तो आपका आ रहा है 5476 जो आपका क्या है इससे मैच कर गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 2 डिजिट का तो आपका क्या ये स्क्वायर निकालने के लिए समझ में आ जाएगा। जैसे विद्यार्थी हम क्या बोले 53 का स्क्वायर। देखिए 53 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा, तो सबसे पहले 3 इसमें ऐड कीजिए कितना हो गया 56। इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 50 के करीब है। अब 100 से 50 में जाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इसमें भी डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 28। एक चीज़ ये गया। उसके बाद क्या है 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 9 और ये जो आता है इसको इधर रखना है। हम क्या बोले कि आपको यहाँ 2 डिजिट लेना है तो एक ही डिजिट है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे आगे हम 0 लिख सकते हैं, यानी कि 9 के आगे 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं 9 ही कल आएगा, इसलिए 2 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 ऐड कर दिए। अब इसको क्या है ज्यों का त्यों उतार देना है कि 2809। देखते हैं 53 का स्क्वायर निकाल के। 53 का स्क्वायर क्या आ गया 2809 2809, ये आपका आ गया स्क्वायर। अब देखिए 50 के करीब ले लिए, अब जो है 100 के करीब लेते हैं। ठीक है, मान के चलो विद्यार्थी आपको 112 का स्क्वायर निकालना है डायरेक्ट ट्रिक से। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, इसलिए 12 का स्क्वायर करना है, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। उसमें फिर क्या करना है 12 ज़्यादा है तो 12 इसमें ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 124। तो ये देखिए विद्यार्थी ये तो 100 के करीब ही है, तो 100 से 100 में क्या करना है जाना तो 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई मतलब इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 124। उसके बाद क्या बोले विद्यार्थी कि यहाँ पे 2 डिजिट रखना है, 1 डिजिट को यहाँ ऐड कर देना तो आपका हो जाएगा 124 1 25 और यहाँ 44, यानी 112 का स्क्वायर। 112 का स्क्वायर निकालते हैं, देखते कितना आता है। देखिए 12,544 12,544 आ गया। अब देखिए कम वाला लेते हैं। ठीक है ना, ये तो ज़्यादा वाला हो गया। मान के चलो विद्यार्थी आपको क्या है 46 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए 50 के करीब लेंगे तो 50 से कितना कम है 4 कम है, तो जितना कम है उतना घटा देंगे। अगर जो ज़्यादा रहेगा तो ऐड कर देंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे। तो 4 कम है तो इसमें 4 घटाएंगे, यानी 46 में 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 42। अब क्योंकि आप 50 लिए हैं बेस, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको कितना आ गया 21। अब देखिए कितना ही कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16। तो ये क्या करना है इधर लिख देना है, यहाँ तो 2 ही डिजिट है इसलिए इसको क्या ज्यों का त्यों उतार देना कि 2116। देखते हैं 46 का स्क्वायर क्या आता है। 46 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 2116। देखिए 2116 आ रहा है, तो ये कम वाला हो गया। ज़्यादा वाला भी बता दिए। अब 3 डिजिट का कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 डिजिट का नहीं, ये तो 3 डिजिट का लेंगे तो 100 से ज़्यादा वाला हो जाएगा। फिर ऐसा करते हैं 2 डिजिट का लेते हैं जो 100 के करीब रहता हो। ठीक है, जैसे 96 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, देख रहे हैं 100 से कितना करीब है, बेस यहाँ 100 ले लीजिए। ठीक है, 50 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको ज़्यादा स्क्वायर का क्या है ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जो मेथड बताए हुए मेथड से बनाना है, लेकिन क्या है आपको यहाँ स्क्वायर ज़्यादा संख्या करना पड़ेगा। अगर जो 50 के करीब लेंगे इसको तो आपको क्या है आपको 50 इसमें घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 46 का फिर स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं 100 के करीब लेते हैं। 100 के करीब लेंगे तो ये 4 कम है, तो जितना कम रहता है उतना पहले यहाँ घटा देना है। तो आपको क्या 96 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 92। और कम कितना विद्यार्थी 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16। 2 डिजिट है ज्यों कहते हैं यहाँ उतार देंगे 9216। यानी देखिए तो 96 का स्क्वायर अगर जो निकालेंगे तो आपका आ गया 9216। ये 9216 आ गया। तो आपको समझ में आ गया
क्या करते हैं कि सबसे पहले बेस देखते हैं कि किसके करीब है, ठीक है, 50 के करीब है या 100 के करीब है, या तो फिर और आगे भी हो सकता है। जो मेथड बताएं उसी मेथड से आपको बनाना है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 212 ले लेते हैं। ये क्या है, 200 के करीब है तो 200 बेस मान लेंगे। अब 100 से जाना है 200 में, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई आपको ध्यान में करना है कि आपको क्या है रखना है ध्यान में कि 2 से मल्टीप्लाई होगा। कितना ज़्यादा है विद्यार्थी, 12 ज़्यादा है तो 12 इसमें जोड़ देंगे। जितना ज़्यादा रहता है जोड़ देते हैं, जितना कम रहता है उसको घटा देते हैं। 12 ज़्यादा है तो 212 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 224। और चूंकि बेस आप लिए हैं 200, यानी कि 100 से 200 में जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 448। ये 448 हो गया, ये 448 इधर लिख लेंगे। उसके बाद 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब क्या बोले कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ एक डिजिट जो है इसको आगे बढ़ा देना है और 2 डिजिट को ज्यों का त्यों रखना है। तो एक यहाँ पे ऐड करेंगे तो 449 और लास्ट में आ जाएगा 44। देखिए 44 944 आता है कि नहीं, 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आ गया 44 944। आपको समझ में आ गया क्या। आप मतलब कि जैसे कि 313 करेगा तो क्या करेंगे, 13 ज़्यादा है, 13 इसमें ऐड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर निकालेंगे, 169 लिखेंगे। जो भी संख्या रहेगा वहाँ पर क्या करना है, एक जोड़ देना है और 69 को ज्यों का त्यों उतार देना है। तो आपको क्या है स्क्वायर निकालने के लिए आ गया होगा। तो आपको मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले टेबल, ठीक है, टेबल यहाँ तो यूज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि जैसे कि टेबल से आपको क्या कि कैलकुलेशन आपको कहीं और ज़्यादा रहेगा। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं टेबल का यूज कैसे, जैसे 125 और 6 है, मान के चलो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या आप पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ऐड करोगे। अगर जो आपको टेबल 15 का आता है तो डायरेक्ट आप यहाँ निकाल सकते हो। देखो क्या होगा, 15 ये 6, 15 6 90 के 0, बाकी 9, 15 25 75, 75 और 5 80 और 4 84 के 4, बाकी 8, 15 दूनी 30, 8 38 के 8, बाकी 3, 15 और 3 18। देखिए डायरेक्ट एक लाइन में मल्टीप्लाई कर दें, 1256 मल्टीप्लाई 15, आपका वैल्यू देखिए क्या आ गया 18840, 18840। तो देख लीजिए विद्यार्थी यहाँ पे टेबल का क्या यूज है, इसलिए मैं बोला हूँ कि बेसिक आपको क्या है मजबूत रखना है। 1 से लेकर 30 तक टेबल, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, क्यूब भी जो होगा 1 से लेकर कम से कम क्या 10-15 तक क्यूब भी ध्यान में रखिए, ठीक है, आपका कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा। तो आई होप विद्यार्थी कि इस वीडियो से आपको स्क्वायर निकालने के लिए क्या समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, जितना भी होगा हम आपको हेल्प करेंगे। आप क्या कीजिएगा, 1 से लेकर कम से कम 400 तक का क्या है आप स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या है सीखना है। जो ट्रिक बताएं उस ट्रिक का आप क्या है यूज कीजिए, आपको स्क्वायर निकालने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक करें और दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।